हेलो बिगनर पार्टी, कैसे हो सारे के सारे। आई एम स्नाइपेक्स, योर बैनिंग टाइटन, एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ आवर बेसिक बैनिंग कोर्स। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उनका यूज क्या होता है। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुम लोग को कि कोई भी एक्शन जब लेता है इंस्टा, चाहे वो तुम्हारा प्रोफाइल हो, पोस्ट हो, स्टोरी हो, चैट हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, अगर वो कुछ भी एक्शन लेगा इंस्टा मीन्स मीटा, तो फिर वो तुम्हें लेगा रिपोर्ट्स के थ्रू। लाइक कभी भी कोई भी रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद ही इंस्टा किसी चीज को रिव्यू करता है। तो तुम्हें देखा तो मैं रिपोर्ट्स होती कैसे है और कितने टाइप की होती है। अभी स्क्रीन पे तुम लोग देख सकते हो, मैंने तुम्हें सामने सामने एक मीटा का पेज दिखा रखा है। ये मीटा की ऑफिशियल इंस्टा आईडी है। तो ऊपर 3 डॉट पे देखो, तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। इसके अंदर जैसे ही तुम लोग जाओगे, तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, अ स्पेसिफिक पोस्ट और अबाउट दिस अकाउंट, समथिंग अबाउट दिस अकाउंट। ये ऑप्शन हम चूज करेंगे सेकेंड वाला, क्योंकि हम लोग सबसे पहले करेंगे अकाउंट को रिपोर्ट। अब जैसे ही तुम इसके अंदर जाओगे, तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। दे प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, जिसे हम लोग कहते हैं IMP, मीन्स इम्पर्सोनेशन। अब चलो इसे समझते हैं। IMP का यूज तब होता है जब कोई कॉपीड अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है, उसने अपनी आईडी बना रखी है एंड किसी सेकंड बंदे ने उसको कॉपी कर रखा है, तो उस केस में वो फेक हुआ सेकंड वाला, इसलिए हम उस पे IMP मार देते हैं। दैट्स इट। तो अगर तुम लोग IMP के अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, मी और समवन एल्स। मी तुम्हें तब सेलेक्ट करना है जब तुम्हारी कॉपी किसी और ने की हो, और समवन एल्स तुम्हें तब सेलेक्ट करना है जब किसी और ने किसी और की कॉपी करी हो। अभी इस चीज को अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जाते हैं मी वाले सेक्शन के अंदर। मी वाले सेक्शन के अंदर तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है स्कैम और फ्रॉड, सेकेंड है बुलिंग एंड हरासमेंट, थर्ड है समथिंग एल्स। ओके, तो इसका यूज मैं एक बार बता दूं। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी किसी ने कॉपी कर दी है प्रोफाइल को, एंड तुम्हारा नेम है, प्रोफाइल पिक्चर है, बायो है, सब कुछ है, या फिर सब कुछ नहीं है, तो कुछ कुछ चीजें तुम्हारी उसने डाल रखी है बिना तुम्हारी परमिशन के, तो उस केस में तुम IMP मार सकते हो उसके ऊपर बाय मी। और अगर तुम रिपोर्ट करने जा रहे हो किसी अकाउंट को, कोई है उसने कॉपी किया हुआ है बट तुम्हें नहीं किया, किसी और को किया, बट तुम चाहते हो रिपोर्ट करना उसके बिहाफ पे, इसलिए उस केस में तुम समथिंग एल्स का यूज करोगे। समवन एल्स का जो सेकंड ऑप्शन था उस पे जाओगे तुम। अब मी के अंदर तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो इसका यूज मैं बताता हूँ कैसे होगा। इन तीनों का तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस अकाउंट पे चल क्या रहा है तुम्हारे नाम पे। वो लोग स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर किसी को बुली कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, या फिर कुछ और ही कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, और तुम्हें अगर क्लियर भी नहीं है तो तुम समथिंग एल्स पे जा सकते हो। दैट्स इट। और इसका एक और तरीका भी होता है जो कि यहाँ पे तुम्हें मेंशन नहीं है, बट इसके बारे में मैं तुम्हें अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। वो होता है फॉर्म। फॉर्म भी एक मेथड होता है बैनिंग का ही। फॉर्म्स के बारे में भी हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो मी वाले सेक्शन को तो समझ ही गए होगे अच्छे से। अब समवन एल्स के सेक्शन में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें एक सर्च बार मिलेगा, वहां से तुम जो रियल अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हो। जैसे ही तुम उसे अटैच कर दोगे एंड रिपोर्ट कर दोगे, तो मीटा को पता चल जाएगा कि तुमने जो अभी यहाँ पे डाला है वो है रियल अकाउंट, और जिसको रिपोर्ट कर रहे हो वो है फेक अकाउंट। तो वो उसे रिव्यू करेंगे, एंड अगर तुम्हारी रिपोर्ट सही होगी तो फिर ये फेक अकाउंट बैन हो जाएगा। दैट्स इट। तुम लोग को एक और बात भी बता दूं, इसमें ये जो समवन एल्स वाला ऑप्शन है, इसे हम लोग IMP सिक भी बोलते हैं। IMP सिक या IMP SIK मीन्स समवन आई नो, जिसे कि अब समवन एल्स कर दिया गया, पहले से समवन आई नो करते थे, इसीलिए इसे SIK भी बोल सकते हो तुम लोग। अब चलो हम लोग बैक आते हैं वापस उसी पेज पे। अब यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन था हमारा, वो है दे मे बी अंडर द एज ऑफ 13। अब तुम लोग को इतनी सी बात तो पता ही होगी कि अंडर एज के लोग अवेलेबल नहीं होने चाहिए इंस्टा पे। कोई भी बंदा जो कि बहुत छोटा है, 13 से बिलो एज का है, उसे इंस्टा अलाउड नहीं करता है यूज करने के लिए।
बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ इस बंदे ने प्रोफाइल बना ली है एंड ये अबव 13 नहीं है, ये बिलो 13 है, तो फिर उस केस में तुम इस पर क्लिक कर सकते हो। बट इस पर क्लिक करने के बाद भी तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी, ये तुम्हें ले जाएगा सीधा फॉर्म की तरफ। वो तुम्हें ले जाएगा हेल्प सेंटर पे, हेल्प सेंटर पे तुम्हें फॉर्म मिलेगा अंडर एज का। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब चलो हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे, जो कि है समथिंग एल्स। अब तुम लोग देखो, जो थर्ड ऑप्शन था समथिंग एल्स, उसके अंदर तुम्हें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो पहला है हमारा इट्स स्पैम, इसको स्पैम ही बोलते हैं। इवन रुको, मैं तुम लोग को अभी स्क्रीन पे देख लो, इसको याद कर लो अच्छे से, इस टेबल को अच्छे से याद कर लो। ये है बैनिंग लैंग्वेज इन चीज़ों की। ये जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हैं, कभी भी तुम किसी को ये तो बोलोगे नहीं कि भाई इसको रिपोर्ट मारना है तो न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी मार, या फिर सेलिंग और प्रमोटिंग रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स मार। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम लोग शॉर्ट में बोलोगे कि न्यूडी मारो या ड्रग्स मारो, दैट्स इट। तो अच्छे से इस लैंग्वेज को याद कर लो, ओके। तो अभी तुम लोग देखो अच्छे से, जो पहला हमारा स्पैम की रिपोर्ट डायरेक्ट लग जाती है। सेकेंड है डोंट लाइक की रिपोर्ट भी डायरेक्ट लग जाती है। एंड जो लास्ट है फॉल्स इन्फो, उसकी रिपोर्ट भी डायरेक्ट लग जाती है। इसके अंदर कोई ऑप्शंस या चॉइसेस नहीं होते हैं तुम्हारे पास। बट जो बाकी के बचे कुछ ऑप्शंस है, उनके अंदर भी तुम्हें और ऑप्शंस मिलेंगे और चॉइसेस मिलेंगी। तो अब उनको समझते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला जो हमारा था स्पैम, वो तुम्हें उस केस में लगाना है जब वो स्पैम अकाउंट हो, अकाउंट में कोई भी चीज़ बार बार स्पैम करी जा रही हो, उस केस में तुम लगा सकते हो। दूसरा है डोंट लाइक, इससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, तो ये रिपोर्ट काइंड ऑफ यूजलेस समझ सकते हो। तीसरा है फॉल्स इन्फो कभी कभी यूज़ होती है, बट उतनी ज़्यादा भी यूज़ नहीं होती है। बट हाँ, इसका थोड़ा बहुत तो यूज़ होता ही है सपोर्टिंग के लिए। तो चलो हम बात करते हैं हमारी मेन जो बची कुची हैं। लाइक पहला हमारा बुली की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, पहला है मी और दूसरा है समवन एल्स। अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा है इस अकाउंट से, तो फिर तुम मी को सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर किसी और को कर रहा है जिसे तुम जानते हो, तो फिर तुम समवन एल्स पे क्लिक कर सकते हो। समवन एल्स पे करने के बाद अगेन अगर तुमसे अकाउंट मांगता है तो दे दो, नहीं मांगता देन डायरेक्ट रिपोर्ट कर दो, हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही तुम इस पे किसी भी ऑप्शन को चूज करोगे तो तुमसे कंफर्म करेगा कि तुम लाइक वो जो भी बंदा है जिसको किया जा रहा है, अगर तुम मी सिलेक्ट करोगे तो तुम 18 के अंदर हो, या फिर जिसको भी हरास किया जा रहा है वो 18 के अंदर है क्या। तो अगर वो है तो डाल दो, नहीं है तो भी डाल दो। बट ध्यान रखना, आई प्रेफर नो ही रखो, क्योंकि मोस्टली अकाउंट्स क्या होते हैं सही डेट ऑफ बर्थ पे नहीं बने होते हैं, एंड डेट ऑफ बर्थ का लाइक कभी कंफर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी कभी तुम्हारी रिपोर्ट डिस्कार्ड हो सकती है। इसलिए सोच समझ के डालना थोड़ा इस चीज़ को। अगर नहीं पता तो बताना मुझे कमेंट में, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करूँगा क्या करना है। जैसे तुम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो तुम्हारे सामने आएगा थर्ड पेज इसी का, जिसमें तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेंगे कि इसमें किया क्या जा रहा है, आखिर ये स्पैम कर रहे हैं, बुली हरासमेंट कर रहे हैं, या कोई न्यूडिक पिक्चर दे रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही लगाना है बुली के लिए, दैट्स इट, ओके। तो हमारा एक सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं अगली रिपोर्ट पे। अगली रिपोर्ट है हमारी सेल्फ की। तो सेल्फ इंजरी के अंदर हमें मिलता है 2 ऑप्शन, सुसाइड और सेल्फ इंजरी, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इसमें हमेशा तुम्हें आई प्रेफर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको चूज करो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ओके। तो अगली हमारी रिपोर्ट है वीओ की, मींस वायलेशन की। तो वायलेशन के अंदर तुम्हें कई सारे रिपोर्ट्स मिल रहे होंगे, तो इसका भी मैं तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्म वाला दे रहा हूँ। इसको याद कर लो सारे शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे से, जिससे कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफिकेशन में। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे मेंशन कर दिए हैं, VO1, 2, 3, VO4, 5, 6 और बीच में हेट भी इसी के अंदर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हेट तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूँ हेट करने को तो हेट तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, हेट के लिए तुम्हें VO के अंदर आना पड़ेगा, ओके। तो VO के अंदर कई सारी रिपोर्ट्स हैं, बट मोस्टली जो यूज होती है वो होती है VO3।
VO3 यूज़ होती है या फिर VO5 यूज़ होती है, बस। बाकियों का जल्दी कोई यूज़ नहीं होता। इफ़ स्पेसिफिकली कोई यूज़ होगा देन मैं तुम लोग को बता दूंगा कि लाइक VO3 लगाओ, VO5 लगाओ, बट अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ VO तो तुम VO3 ही लगाओगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। VO के अलावा अगला जो हमारी रिपोर्ट है वो है ड्रग्स की। तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे, ड्रग्स के अंदर हमें 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है ड्रग्स, दूसरा है वेपन्स, तीसरा है एनिमल्स। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ड्रग्स का ही, क्योंकि लाइक ड्रग्स इज़ द मेन इनसाइड द ड्रग्स वाला सेक्शन। और बाकी VO के अंदर तुम्हें बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑलरेडी, लाइक टेररिज्म वगैरह हुआ, या कोई भी हेट स्पीच है, या कोई भी अब्यूसिव्स है, कोई भी ऐसा गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो उस केस में तुम VO लगा सकते हो। और जो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं उन पे भी VO लगता है, बट मैं एक चीज़ ज़रूरी बता दूं तुम लोग को, जो न्यू अकाउंट्स होते हैं उस पे VO वर्क नहीं करता, इसलिए उस पे कभी भी VO मत लगाना, उस पे वर्क नहीं करेगा। ओल्ड अकाउंट्स पे ही वर्क करता है VO। ओके, तो ड्रग्स के बाद हमारा जो अगला सेक्शन है वो है न्यूडी का। न्यूडी के अंदर भी तुम्हें 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो तुम तब यूज़ करोगे अगर तुम्हें कोई भी न्यूडिक पिक्चर मिलती है इस पोस्ट में, लाइक अकाउंट के अंदर कहीं पे भी, तो फिर तुम जो है लगा सकते हो इसको। इसके अलावा किसी भी तरह का प्रोस्टिट्यूशन है, ठीक है, लाइक प्रोस्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो कमेंटिंग है, चाहे पोस्टिंग्स है, चाहे बायो है, या कुछ भी है, ऐसे सिचुएशन पे तुम लगा सकते हो। किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, बट मैं प्रेफर करूँगा जो इसमें लास्ट वाला तुम देख रहे हो, न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी, इसको ही हमेशा लगाना। इफ़ आई से न्यूडी, क्योंकि यही होता है सबसे मेन इन सब में से। ओके, तुम्हारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है स्कैम का। स्कैम के अंदर तुम्हें कई सारे मिलेंगे, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट स्कैम, दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, तीसरा सेलिंग फेक गुड्स। बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वर्क करेगा। ये सपोर्टिव रिपोर्ट होती है गाइस, सपोर्टिव रिपोर्ट। लेकिन अगर कभी भी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जाओ स्कैम लगाओ, तो तुम हमेशा इसमें पहला वाला ऑप्शन ही चूज करना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन, यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसके अंदर। बाकी अगर किसी की आइडेंटिटी वगैरह यूज़ हो रही है तो तुम जो है सेकेंड ऑप्शन लगा सकते हो, सेकेंड या फिर IMP और सेकेंड, ये दोनों इसी के लिए हैं, बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ सपोर्टिव रिपोर्ट होती है, ठीक। चलो हम बैक जाते हैं, और बैक होने के बाद अब हम देखते हैं कि पोस्ट में क्या होता है। कोई भी पोस्ट है, रील है या फिर स्टोरी है, तो उसमें कौन सी रिपोर्ट लगेगी आखिरकार। तो अब देखो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने पोस्ट की रिपोर्ट आ रही होगी। स्टोरी पे, रील पे, पोस्ट पे, तीनों पे यही सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये तुम्हें पहले भी मिले थे अकाउंट पे भी, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन तुम्हें मिलेगा जो कि लास्ट में दिख रहा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। ये किस लिए होता है? ये मार्किंग के लिए होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट का मतलब होता है कॉपीराइट, जो कि फॉर्म से होता है। ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद हम लोग देखेंगे आगे चैट में हम क्या कर सकते हैं। चैट में भी हमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि स्क्रीन पे तुम लोग को आप देख रहे होंगे। तो चैट में हमें 2 एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। द प्रॉब्लम इजंट लिस्टेड हियर, ये डायरेक्ट जाती है, और है रिपोर्ट एज अनलॉफुल। तो मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें, इन दोनों ऑप्शंस का यूज़ ना करो तो बेटर है, क्योंकि द प्रॉब्लम इजंट लिस्टेड हियर ये वाली कुछ खास असर करती नहीं है। लाइक बैनिंग तो नहीं करवा पाएगी, ना चैट बैन दे पाएगी। दूसरी चीज़, रिपोर्ट एज अनलॉफुल, ये एक लीगल एक्शन लेने के लिए होता है। तो अगर तुम लोग लीगल एक्शन से बचना चाहते हो तो दूर रहो भाई इससे। जो बाकी की रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हैं, उनसे ही हो जाएगा चैट बैन भी। तो बस आज की वीडियोस में इतना ही। मैंने सारी रिपोर्ट्स बता दी, कौन सी रिपोर्ट का क्या यूज़ होता है वो भी बता दिया, कौन सी लगानी चाहिए तुम लोग को वो भी बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे अच्छे से समझ लो। जो लैंग्वेजेस मैंने बताई तुम्हें, जो वर्ड्स बताए, उन्हें याद कर लो अच्छे से, ताकि तुम बाद में आइडेंटिफाई कर सको रिपोर्ट्स को।
एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इसको अच्छे से याद कर लेना और वीडियो खत्म, भागो यहाँ।